गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा 10th की पहली पोएम द फाउंटेन से। द फाउंटेन मतलब फव्वारा। इसके राइटर हैं जेम्स रसेल लोवेल। तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी पोएम को। इनटू द सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा हुआ या चमकता हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मतलब उछलते हुए कूदते हुए, फ्लैशिंग माने चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट मतलब सुबह से लेकर रात्रि तक। कभी कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग चमकता हुआ उछलता हुआ, सुबह से शाम तक चलता रहता है। इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट मतलब चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो बर्फ से भी सफ़ेद, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मतलब हिलना, फ्लावर लाइक मतलब फूलों की तरह, व्हेन द विंड्स ब्लो जब हवा चलती है। कभी कहता है कि चांदनी रात में फव्वारा बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई दे रहा है और जब भी हवा चलती है तो वह फूलों की तरह हिलता है। इनटू द स्टारलाइट रसिंग एंड स्प्रे, इनटू द स्टारलाइट मतलब तारों के प्रकाश में, रसिंग एंड स्प्रे, रसिंग माना भागते हुए, स्प्रे माना फुहारें उड़ाते हुए, हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि में, हैप्पी बाई डे मतलब दिन में भी प्रसन्न है। कभी कहता है कि फव्वारा तारों के प्रकाश में भागते हुए, फुहारें उड़ाते हुए और अर्धरात्रि में भी प्रसन्न है और दिन में भी प्रसन्न है। हम लोग एवर इन मोशन, एवर मतलब हमेशा, इन मोशन माने गति, गति में, ब्लिट्स मतलब प्रसन्न, एंड चेयरी माने प्रफुल्लित या आनंदित, स्टिल माने फिर भी, क्लिम्बिंग माने चढ़ना, हेवनवार्ड मतलब आकाश की ओर या स्वर्ग की ओर, नेवर मतलब हम कभी नहीं, वेरी माना होता है थकना। तो कभी कहता है कि फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहता है और हमेशा ऊपर की ओर या आकाश की ओर चढ़ता रहता है और कभी भी थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड मतलब भी होता है प्रसन्न, ऑल मतलब सभी, वेदर्स मतलब होता है मौसम, स्टिल मतलब फिर भी, सीमिंग मतलब दिखाई देना, प्रतीत होना, वेस्ट माने अच्छा, अपवार्ड मतलब होता है ऊपर की ओर और मतलब होता है अथवा, और डाउनवर्ड नीचे की ओर। मोशन माने गतिशीलता, दाई माने तेरा, रेस्ट माने आराम। तो कभी कहता है कि फव्वारा हमेशा या सभी मौसमों में प्रसन्न दिखाई देता है और हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता जाता रहता है और ये गतिशीलता ही उसका आराम है। फुल ऑफ इन नेचर मतलब प्राकृतिक रूप से, नथिंग कैन टेम, नथिंग माने कुछ नहीं, कैन माने सकना, टेम मतलब होता है पालतू या वश में करना, चेंज मतलब बदलना, एवरी प्रत्येक, मोमेंट मतलब क्षण या पल, एवर द सेम, एवर माने हमेशा, द सेम मतलब समान। तो कभी कहता है कि फव्वारा प्राकृतिक रूप से ऐसा है कि उसे कोई भी पालतू नहीं बना सकता, मतलब उसे कोई भी अपने बस में नहीं कर सकता। वह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है और यही बदलना ही उसका एक मुख्य गुण है, मतलब वह हमेशा यही समानता है उसमें कि वह हमेशा बदलता रहता है। सीजलेस मतलब होता है लगातार, स्पीरिंग मतलब ऊपर की ओर उठना, सीजलेस कॉन्टेंट, कॉन्टेंट मतलब होता है स्थिर। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस मतलब अंधेरा और सनशाइन मतलब उजाला। दाई मन तेरा, एलिमेंट मतलब होता है मौलिक गुण। तो कभी कहता है कि फव्वारा लगातार ऊपर की ओर उठता रहता है और वो हमेशा लगातार स्थिर रहता है, चाहे अंधेरा हो या उजाला, यही इसका मौलिक गुण है। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मतलब होता है शानदार, फाउंटेन मतलब होता है फव्वारा। लेट माई हार्ट भी का मतलब होता है मेरा हृदय भी हो जाए। फ्रेश मतलब ताज़ा, चेंजफुल मतलब
परिवर्तनशील, और कंटेंट मतलब स्थिर। अपवार्ड मतलब ऊपर की ओर। लाइक दी मतलब तुम्हारी तरह। तो कवि कहता है, यहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ है एक्सोर्टेशन का, मतलब संबोधन का ये चिन्ह लगा है। तो यहाँ पे कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ताजा, परिवर्तनशील और स्थिर हो जाए और हमेशा तुम्हारी तरह ऊपर की ओर बढ़े।